Hello all. Today we are going to read about Vojta therapy. What is Vojta therapy and why do we use it and on what kind of patients we use it. It is actually a neuromuscular therapy. It doesn't just can treat only any patient which are having cerebral lesions, but it can also treat some which are having musculoskeletal problems as well. So it is one of the dynamic neuromuscular treatment, as I have told you. ठीक है, method which is based on certain developmental kinesiology and principle of reflex locomotion. Developmental kinesiology means which we have already done in cerebral palsy, milestones achievements, ठीक है, reflexes, ठीक है. So all these things includes in this, ठीक है. So we will be just talking about how it works and what are the principles on it and there are certain phases and certain types, ठीक है. वो क्या है, ध्यान रखिएगा, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिफ्लेक्स लोकोमोशन. रिफ्लेक्स हम सब जानते हैं. व्हाट इज रिफ्लेक्स? लोकोमोशन इज लोकोमोशन, चलना. रिफ्लेक्स मीन्स कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई लगा और एकदम से एक रिफ्लेक्स आया, चाहे वो किसी भी तरीके का स्टिमुलाई हो, ठीक है. सो दैट इज रिफ्लेक्स. सो रिफ्लेक्स लोकोमोशन, ठीक. सो दिस method is supposed to treat patients with disorders of CNS and musculoskeletal system, as we have already discussed, ठीक है. It is developed by Professor Vaclav Vojta. He had developed it around 1950s. Till then certain things are being discovered and उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है. Even nowadays Vojta technique is used with NDT also, ठीक है. And this professor was belonging from the Czech Republic. Okay. So what is reflex locomotion? As we already discussed, reflex is a involuntary movement जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. कोई भी बाहर का स्टिमुलाई आया, उससे एकदम से रिफ्लेक्स हो गया, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बर्न होता है हम हाथ हटा लेते हैं या फिर हम DTR चेक करते हैं, ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते. कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है तो रिफ्लेक्स आता है. लोकोमोशन, चलना, सिंपल. हम कोई भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे काम करते हैं, चलना, कोई मूवमेंट करना, ठीक है. लोकोमोशन, ठीक. डायनामिक लोकोमोशन, या फिर उसके लिए हमें इवन चलने के लिए हमें क्या पोजीशन चाहिए, ठीक है. ऑल दीज थिंग्स आर इंटररिलेटेड. So in reflex locomotion, what is the fundamental principle of Vojta technique? इस ये क्या बताते हैं कि एक coordinated rhythmic activation of skeletal musculature and CNS response at various circuit levels. Means there are certain zones, certain stimulus points, ठीक है, which they are calling is a circuit, ठीक. So they परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, जहां पे वो उस टास्क में सर्किट को स्टिमुलाई करते हैं. जो सर्किट है वो कोऑर्डिनेटेड स्टिमुलस के साथ साथ एक रिदमिक एक्टिवेशन करता है मसल्स का, साथ साथ CNS पे भी रिस्पॉन्स डालता है, ठीक. सो मतलब हम एक ऐसा रिफ्लेक्स स्टिमुलस देते हैं जिससे एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होता है, ठीक है, जो कि मसल्स और CNS दोनों पे इफेक्ट करता है, ठीक है. सो दैट इज योर रिफ्लेक्स लोकोमोशन. नाउ इंडिकेशंस बहुत सिंपल हैं, ठीक है. ये किसी भी एज ग्रुप में दिया जा सकता है, कोई भी कंडीशन में दिया जा सकता है, फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर टू मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन. न्यूरोमस्कुलर मीन्स कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं जिसमें मस्कुलेचर्स में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे स्ट्रोक है, चाहे सेरेब्रल पाल्सी है, ठीक. या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जैसे राई नेक जिसको हम टॉर्टिकोलिस बोलते हैं, ठीक है. सो ऐसे बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पे हम लोग इसको
दे सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। शैटिक पेन में, हिप डिस्प्लेसिया में, इवन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, माइग्रेन, पेरिफेरल पैरालिसिस मींस योर पेरिफेरल नर्व इंजरीज या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। ठीक है, कई सारी मायोपैथीज में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारे लोगों को जिनको ओरोमोटर फंक्शंस में या फिर जिनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। नाउ देयर आर सर्टेन जोन्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कुछ स्टिमुलेटिंग जोन्स हैं, 10 जोन्स हैं। ठीक है, और वो अलग अलग जगह के 10 जोन्स हैं। मतलब कि अगर हम प्रोन में बात करें तो प्रोन के अलग जोन्स हैं, सुपाइन के अलग जोन्स हैं, साइड लाइन के अलग जोन्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 2 तरीके से चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एक तो जो ये स्टिमुलस जोन होता है, इस जोन पे स्लाइट प्रेशर लगाया जाता है टू स्टिमुलेट दैट एरिया। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जिस तरफ की मूवमेंट करानी है या किसी पेरिफेरी या किसी हेड को या फिर हैंड को, एक्सट्रीमिटी को, किसी को भी हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ से रेजिस्टेंस देते हैं। ठीक है, सो देयर आर 2 थिंग्स आर हैपनिंग इन दीज जोन्स। एक तरफ रेजिस्टेंस है, दूसरी तरफ स्टिमुलस है। सो बोथ थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो ये दोनों चीजें ऐसे अप्लाई करी जाती हैं कि एक इनवॉलेंटरी मोटर रिस्पॉन्स आए और वो एक सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन करे। जैसे मान लीजिए रोलिंग करवानी है, साइड लाइन में लेटाया, एक तरफ की ओर लाइट प्रेशर दिया और दूसरी तरफ की ओर रेजिस्टेंस दिया, रोलिंग हो जाएगी। ठीक है, या फिर सुपाइन में लेटाया, सुपाइन से रोल कराया, हेड को रेजिस्टेंस दिया और आर्म की तरफ उसको क्या किया, आर्म की तरफ उसको स्टिमुलस दिया। ठीक है, तो रोलिंग हो जाएगी, जो कि हम लोग बच्चों में करते भी हैं। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन स्टिमुलस पॉइंट्स। दिस स्टिमुलस पॉइंट्स जो यहाँ पे हैं ये आपके प्रोन लाइन में है। ठीक है, देखिए हील, मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ नी हो गया। ठीक, आपका हो गया इलियक स्पाइन। ठीक है, ASIS हो गया, PSIS हो गया। ठीक, आपका हो गया ग्लूटियस मीडियस के एपन्यूरोसिस पे हो गया, स्टाइलॉइड प्रोसेस, रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस हो गया। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, मीडियल स्कैपुलर एरिया हो गया, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस हो गया। सो ऐसे बहुत सारे वो हैं। ठीक है, ब्रेस्ट जोन हो गई जो कि 7th और 8th इंटरकॉस्टल स्पेस पे होती है। ठीक है, ठीक, एंटीरियर ASIS पे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं जिस पे आप लोग स्टिमुलस यूज कर सकते हैं टू स्टिमुलेट द एरिया। ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, हेड के पास है ना। सो दीज आर द स्टिमुलस पॉइंट्स। नाउ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, दैट मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स जिसके बेस पे ये पूरी वोस्टर टेक्निक टिकी हुई है। एक तो फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्या है, जो प्रिंसिपल है इसका, देयर इज वन प्रिंसिपल एंड दैट प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्स लोकोमोशन। ठीक है, सेकेंड थिंग, there are only 2 things, 2 methods, you can say there are only 2 methods of performing Wooster technique. One is creeping, another is rolling. तो reflex creeping और reflex rolling. reflex creeping जो होती है वो प्रोन लाइन में होती है, चाहे कैसे भी प्रोन लाइन में हो, पूरा लेटा दिया या फिर उसको प्रोन नीलिंग कर दिया। ठीक है, प्रोन में जितनी भी वो होंगी वो सारी रिफ्लेक्स क्रीपिंग होंगी। और जो रोलिंग होगी वो सुपाइन में हो सकती है या फिर साइड लाइन में हो सकती है। ठीक है, इसकी अलग अलग पोजीशंस हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्रीपिंग में लाइन फ्लैट विद चेस्ट डाउन एंड बैकअप, मतलब कि हेड नीचे, हेड और चेस्ट नीचे की ओर है और जो बैक है, लंबर एरिया, वो ऊपर की ओर है। ठीक है, सो ये नीलिंग के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट नीलिंग के साथ भी कर सकते हैं। इवन इसके ऐसे वेरिएशंस हैं कि हाफ लाइन कर दिया, साइड में एक पैर बाहर निकाल दिया बेड के, बाकी सारा पैर अंदर है, लाइक कोई क्रॉल कर रहा है, कोई चीज क्लाइंब कर रहा है।
तो ये सारी चीजें टेक्निक्स कि उसको क्लाइंबिंग आए या उसको वॉकिंग आए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और रोलिंग में जैसे साइड लाइन पे कर दिया या फिर सुपाइन पे कर दिया, सुपाइन टू साइड लाइन और साइड लाइन टू प्रोन एंड क्रॉलिंग, ठीक है। दीज आर ऑल योर फेजेस। सो फर्स्ट फेज इज क्रीपिंग एंड देन देयर इज अ रोलिंग फेज, ठीक है। एज मैंने पहले बता दिया, एक ही प्रिंसिपल है, दैट इज योर रिफ्लेक्स लोकोमोशन, जो कि हम 3 पोजीशंस में ले सकते हैं, प्रोन, सुपाइन, साइड लाइन, और इसके 30 से भी ज्यादा वेरिएंट हैं, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्स क्रीपिंग, ये क्या है? सिंपल है, प्रोन पोजीशन में करेंगे, ठीक। किस लिए करेंगे? कि स्पेसिफिक पोस्चरल कंट्रोल है, जो मसल्स हमारी एक्सटेंशन करती हैं उन पे कंट्रोल है, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, ठीक। और जो हम लोकोमोशन के टाइम पे, चलने के टाइम पे जो हमारी मूवमेंट्स होती है आर्म और लेग्स की, वो कोऑर्डिनेटेड हो, ठीक है। सो तीन चीजें होती हैं, ठीक। पोस्चरल कंट्रोल, एक्सटेंसर मसल्स की स्ट्रेंथ आना और एम्बुलेशन में हेल्प करना। अगर कोई उल्टे लेट गया, ठीक है, साइड एक तरफ की ओर मुंह कर लिया, तो क्या होगा? ये बिल्कुल पोजीशन चलने जैसी हो जाएगी, ठीक है। उल्टे लेट गया, चलने जैसी हो जाएगी। अब उसको ऐसा करवाना है कि वो चले, तो कैसे चलेगा? कि जैसे लेफ्ट पैर आगे हुआ तो ऐसे राइट हाथ आगे होना चाहिए, फिर राइट और लेफ्ट। सो ऐसे करके सिंपल एक चलने जैसी पोजीशन करनी है, समझ लो, या फिर क्लाइंबिंग जैसी पोजीशन करनी है, ठीक है। सो ये मूवमेंट को स्टिमुलेट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो रिफ्लेक्स पैटर्न एनकम्पासेस बेसिक पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन लोकोमोशन, या फिर अपराइटिंग इज योर वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। बहुत ज्यादा सिमिलर होती है एज अ वर्टिकल पोजीशन। तो आपकी जितनी भी बैक मसल्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाती हैं, जितनी भी हमारी एक्सटेंसर मसल्स हैं, ठीक है। सो पोजिशनिंग क्या है इसकी? प्रोन लाइन विद हेड रेस्टिंग एंड बेड रोटेटेड टू वन साइड, सी दिस थिंग, ठीक है, ठीक है ना। यू कैन सी ओवर हियर, यहां पे रोक रखा है, यहां पे स्टार्ट करा रहे हैं, मूवमेंट स्टार्ट करा रहे हैं, एक जगह स्टिमुलस दे रहे हैं, एक जगह रेजिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज लाइक क्लाइंबिंग, दिस इज लाइक क्लाइंबिंग, और फिर वो एकदम से क्रॉलिंग पे आ गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। सी ओवर हियर, इस फोटो में भी देखिए आप, वो क्या कर रहे हैं? वो इसको अलग अलग पोजीशन पे, यहाँ पे एक तरफ की ओर रेजिस्टेंस दे रखा है, एक तरफ की ओर स्टिमुलस दे रखा है, लाइट स्टिमुलस, कि वो उसको आगे की ओर लेके जाए, लाइक क्रॉलिंग, ठीक है, कि वो उसको आगे बढ़ाए, उस पैर को आगे बढ़ाए, फ्लेक्स करे कि जैसे वो चलता है, ठीक है, ठीक है। एक चीज को अगर इसको रेजिस्ट करेंगे तो वो एक्सटेंसर्स को भी स्टिमुलेट करेगा और साथ साथ नी और हिप फ्लेक्सर्स को भी स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। See there are certain variations, ठीक। एक सिंपल इस पोजीशन पे है जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट पे वो कर रखा है, एक जगह स्टिमुलस दे रखा है और एक जगह रेजिस्टेंस दे रखा है। इसमें भी यही कर रखा है, 2 पॉइंट ये और एक थर्ड पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट पे दे रखा है, एक जगह रेजिस्टेंस और 2 जगह स्टिमुलस, ठीक। सेम यहाँ पे इरेक्ट पोजीशन बनाने के लिए, ठीक। और ओवर हियर साइड पे क्लाइंबिंग कराने के लिए सबको रोक रखा है, तो क्या होगा? इससे ये ऊपर आएगा, ठीक है, इसको क्लाइंब करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो वो क्या करेगा? इस लेग को और ज्यादा यूज करेगा, है ना। रिफ्लेक्स क्रीपिंग के गोल्स क्या होते हैं? सपोर्टिंग एंड ग्रास्पिंग मसल्स जो जो काम करती हैं उन पे वर्क करेगा, राइजिंग एंड वॉकिंग पे हेल्प करेगा, ठीक है, और स्टेपिंग मूवमेंट्स पे हेल्प करेगा, जिसके बारे में हम अभी भी बात कर चुके हैं। ये साथ साथ और भी कुछ मस्कुलेचर्स को एक्टिवेट करता है। कौन कौन सी मस्कुलेचर्स हैं आपकी? रेस्पिरेटरी, एब्डोमिनल्स, पेल्विक फ्लोर मस्कुलेचर्स एंड ब्लैडर एंड बॉवल के जो स्फिंक्टर्स हैं उनको भी, ठीक है।
swallowing में हेल्प करता है, ठीक, और आई मूवमेंट्स में भी हेल्प करता है। आई मूवमेंट्स में कैसे हेल्प करता है, साइड में एक तरफ की ओर है और दूसरी तरफ की ओर मूवमेंट कराने पे मूवमेंट जो होती है आई की वो भी कोऑर्डिनेटेड होने लगती है। सो कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड आई का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम there is a second phase which is known as reflex rolling. Reflex rolling can also be done in two phases. One is in supine and another is in sideline. ठीक है। So reflex rolling के बहुत सारे different positions हैं, different ये हैं variations हैं। Just we will talk about one of the types, ठीक है। जैसे supine lying में हमें इसको rolling करानी है, ठीक है। सुपाइन लाइन से स्टार्ट करेंगे, ब्रेस्ट जोन को, डेट मीन्स इंटरकोस्टल स्पेस पे 7th and 8th जो हमारी रिब है वहाँ पे, निप्पल से हल्का सा नीचे एरियोला के पास, वहाँ पे एक प्रेशर जाएगा, स्लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। और हेड को यू कैन सी ओवर हियर, हेड को रेजिस्ट करेंगे, ठीक। जब आप एक तरफ की ओर स्टिमुलस दे रहे हो, इस तरफ की ओर और इस तरफ को रेजिस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, वो इस बॉडी को पूरा इस तरफ की ओर मूव करने में हेल्प करेगा, रोटेट करने में हेल्प करेगा। दैट इज योर वोजटा टेक्निक फॉर योर रोलिंग, ठीक है। सेकेंड इज योर साइड लाइन। साइड लाइन में भी सिंपल है, विल जस्ट टॉक अबाउट ओवर हियर। एक जगह स्टिमुलेट कर रहा है, दूसरी जगह भी इसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये जो हमारे अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं और यही काम कर रहे हैं। हम स्टिमुलेट यहाँ पे कर रहे हैं और सपोर्ट ये कर रहे हैं। इसको हमने रेजिस्ट किया तो क्या हुआ, इनका मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ने लग गया। सी it encompasses movement sequences that are also present in spontaneous rolling, crawling and lateral movement. So sideline में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी, रोलिंग, क्रॉलिंग एंड लेटरल मूवमेंट उसको हेल्प करती है। जो अंडरलाइंग अपर आर्म है और जो अंडरलाइंग लेग है वो सपोर्ट कर रही है इस समय बॉडी को, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वही मूवमेंट जो है वो और ज़्यादा सपोर्टिव, वो क्या करेगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेगी अपवर्ड्स और फॉरवर्ड्स, ठीक है। अब बॉडी को क्या हुआ, जैसे मसल एक्टिवेट हुई तो जो अंडरलाइंग आर्म है वो और ज़्यादा नीचे की ओर जाएगी, तब तक जाएगी जब तक वो कोई सपोर्ट नहीं ढूंढ लेती, और ये सपोर्ट ऐसे मिलेगा जब वो क्रॉलिंग पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वो इस पोजीशन पे आ जाएगी वो हमारी टेक्निक खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग दूसरी साइड से करेंगे, डिपेंड्स कि उसको कौन सी साइड पे प्रॉब्लम है, या फिर उसको दोनों साइड पे प्रॉब्लम है, दोनों साइड पे वीकनेस है, ठीक है, ठीक है। सो द गोल्स ऑफ the effects of the Wooster therapy you need to remember बहुत सिंपल हैं। जैसे हमने मसल्स में देख लिया, ऐसी बहुत सारी अलग अलग जगह पे बात होती है। तो मसल्स में क्या होता है, स्पाइन जितनी भी आपकी एक्सटेंसर मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, उनको मोर फंक्शनल बनाती है, हेड की मूवमेंट को ईजी करती है, पोस्चरल करेक्शन में हेल्प करती है। साथ साथ जो आपकी फेशियल मसल्स हैं, जो आपके फेशियल रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, रूट्स रिफ्लेक्सेस हैं, वो उनको भी एक्टिवेट करती है और अच्छा बनाती है। जैसे सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, सकिंग, स्वेलिंग, च्यूइंग में हेल्प करती है, मेस्टिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। जो आई मूवमेंट है उसको बहुत कोऑर्डिनेटेड रखती है, गोल डायरेक्टेड रखती है, इंडिपेंडेंट करती है, ठीक। जो वॉइस क्लियरिंग है उसमें हेल्प करती है, स्पीच एक्विजिशन में हेल्प करती है। मतलब कि कोई भी पेशेंट जो बोल नहीं पा रहा, बच्चा जो बोल नहीं पा रहा, या फिर कोई स्ट्रोक का पेशेंट है जो अफेजिक है, उसका जो स्पीच ओरिएंटेशन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फंक्शंस, रिब केज में बहुत अच्छा फ़र्क आता है, रिब केज वाइड हो जाती है। ब्रीदिंग जो है, इसकी वजह से ब्रीदिंग जो है और डीपर हो जाती है और इवन हो जाती है। एब्डोमिनल्स भी वर्क कर रही हैं, है ना, तो रेस्पिरेटरी फंक्शन अच्छे हो रहे हैं। साथ साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट का मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है स्किन में वो अच्छा जाएगा, स्किन की मूवमेंट हो रही है, ठीक है,
स्किन की अच्छी कंडीशनिंग होगी, ठीक है, ठीक है। जो बिकॉज ऑफ दीज एक्सरसाइजेस जो स्लीप में प्रॉब्लम आ रही है, स्लीप में जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उसमें हेल्प कर सकती है, ठीक है, तो वो इम्प्रूव करेगी। साथ साथ जो और ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं जैसे कि बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल जो है उसको भी अच्छा रखती है। माइंड का क्या है, जितना अच्छा कोई मोटिवेटेड काम करता है या फिर कोई भी स्टूडेंट है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है वाइल परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क विच मेक्स एनीवन कॉन्फिडेंट। सो पेशेंट सीम्स मोर बैलेंस्ड, हैप्पियर एंड इमोशनली रेजिलिएंट, ठीक है, मतलब कि वो बेटर इमोशनल कंट्रोल में आ जाता है। देन नेक्स्ट इज योर परसेप्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन इंप्रूव होता है, ठीक है, मतलब कि पेशेंट कैन वॉक, पेशेंट कैन वर्क समथिंग वेरी नाइसली, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में हेल्प मिलती है। सेकेंडली ओरिएंटेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है, सेंसेशन भी अच्छी हो जाती है, टच की, पेन की, टेम्परेचर की सेंसेशन में भी इम्प्रूवमेंट आता है। प्रोप्रियोसेप्शन भी अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। अदर सेंसेशन लाइक स्ट्रियोग्नोसिस, ठीक है, वो भी बेटर हो जाता है, ठीक। एंड द एबिलिटी टू कंसंट्रेट बिकम्स मोर परसिस्टेंट एंड मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, मतलब कि कंसंट्रेशन भी पेशेंट का अच्छा हो जाता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर वोस्टर टेक्निक, ठीक है। और वोस्टर टेक्निक में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अ टेक्निक, बट इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखा जाए तो जो जो कंडीशंस इन्होंने बताई हैं, जो जो गोल्स बताए हैं, जो जो इफेक्ट्स बताए हैं, वो कैसे होते हैं उस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि इसकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं वो कॉर्टिकल लेवल और सब कॉर्टिकल लेवल दोनों पे आते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स और सब कॉर्टेक्स दोनों लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। सेकेंडली और क्या चीज़ इफेक्ट कर रही है, जितने भी टैक्टाइल स्टिमुलेशंस हैं वो भी अच्छे से क्या हो रहे हैं, सीएनएस को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। हम कुछ सेंसरी पॉइंट्स, कुछ मोटर पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम उनको प्रेशराइज कर रहे हैं जिसकी वजह से एक मैसेज जा रहा है सीएनएस पे, ठीक है, ठीक है। देन जो भी स्टिमुलेशन है अगर करेक्टली और रिपीटेडली दिया जाता है तो मोटर पैटर्न भी अच्छा जनरेट होता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू वोस्टर टेक्निक, इस मोटर पैटर्न के अच्छे होने से जितनी भी हमारी रिपीटिशंस होती हैं वो अच्छी होती हैं, तो लर्निंग भी अच्छी होती है ब्रेन की और वॉलंटरी कंट्रोल भी अच्छा आता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ऑल्सो एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम जो कि जैसे आई कोऑर्डिनेशन, जॉ और टंग मूवमेंट्स, बॉवल एंड ब्लैडर कोऑर्डिनेशन, सकिंग, swallowing, ब्रीदिंग, इन सब पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका। एज पर वेरियस आई विल से कि बहुत सारी इस पे हमारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, बट इवन स्टिल all these things are not very well supported by good कि आप कहें कि बहुत अच्छी रिसर्च हो चुकी है, but even still in some patients it is working, in some patients it is not showing all the effects as it is shown. So nowadays these techniques are used with other techniques also, जैसे NDT, ठीक है, पोस्चरल कंट्रोल साथ साथ कराया जा रहा है, साथ साथ इसकी कुछ टेक्निक्स यूज़ करी जा रही हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन भी यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, वोस्टर टेक्निक समझ आई होगी। थैंक यू।